सामीन ग्रामी अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो का अनुमान है मैदान महशर। सामीन ग्रामी, मैदान महशर वो जगह या मुकाम जहाँ क़यामत के दिन तमाम खलकत हिसाब किताब के लिए जमा होगी। दुनिया अपनी रवानगी में मुसलसल चल रही होगी कि अचानक एक ज़ोरदार आवाज़ से सब कुछ फना हो जाएगा सिवाय रब्बुल इज़्ज़त के। फिर दूसरी बार आवाज़ आएगी और सारी कायनात अपनी अपनी कब्रों से उठकर नंगे बदन नंगे पाँव मैदान महशर की तरफ दौड़ेंगे। हर इंसान अपने अपने अमाल के एतबार से उठेगा। हर एक को दो फरिश्ते पकड़ेंगे और मैदान महशर में ले जाएंगे। सूरज 1 मील के फासले से तपश फेंक रहा होगा। सब लोग अपने अपने अमाल के एतबार से पसीने में डूबे हुए होंगे। 50,000 साल का ये एक दिन बहुत सख्त होगा। हर नबी अपना हौज़ लगाकर अपनी अपनी उम्मत को पानी पिलाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी उम्मत को सिवाय काफरों, मुशरिकों, मुनाफिकों, मुर्तदों और बिदअतियों के सबको हौज़े कौसर का जाम पिलाएंगे। दूध से ज़्यादा सफ़ेद, शहद से ज़्यादा मीठा पानी जो एक बार पी लेगा फिर इस लंबे तरीन दिन में उसे दोबारा प्यास नहीं लगेगी। फिर लोग परेशान होंगे कि अगली कार्रवाई शुरू हो। सब लोग मिलकर जनाब आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे कि अल्लाह ताला से इल्तिजा कीजिए कि हिसाब व किताब शुरू हो और इस दिन की सख्ती दूर हो, मगर वो माजरत कर लेंगे। इसी तरह लोग नूह, इब्राहीम, मूसा, ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, वो सब माजरत कर लेंगे। फिर आखिर में लोग जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ फरमाएंगे। अल्लाह ताला के फरिश्ते आपको मुकाम महमूद पर ले जाएंगे जो अल्लाह के अर्श के पास है। वहाँ आप सजदा रेज़ हो जाएंगे, अल्लाह की हम्द व सना बयान करेंगे। फिर अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा, आप उठे और मांगे, अल्लाह अता फरमाएगा। फिर आप हिसाब व किताब के लिए सिफारिश करेंगे जो कबूल होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा मैदान महशर में लाए जाएंगे। फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल मैदान महशर में बरजमान होंगे। अल्लाह का अर्श 8 फरिश्तों ने ठाया हुआ होगा। सबसे पहले अल्लाह ताला अपनी पिंडली को ज़ाहिर करेगा। जो नमाजी होंगे वो सब अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ हो जाएंगे। बाकी लोगों की कमर तख्त बन जाएगी और वो अल्लाह के हुजूर सजदा नहीं कर सकेंगे। फिर अदालत इलाही की कार्रवाई शुरू होगी और चंद अहम उमूर सिलसिलावार मुकम्मल होंगे। नामा अमाल की तकसीम। सब के हाथों में नामा अमाल दे दिए जाएंगे। अहले ईमान के दाएं हाथ में और कुफार और मुशरिकीन के बाएं हाथ में। अहले ईमान तो खुश होकर दूसरों को अपना नामा अमाल दिखाएं और पढ़ाएंगे, जबकि कुफार और मुशरिकीन परेशान होंगे और कहेंगे, काश हमें ये ना दिया जाता और हमें हमारा हिसाब मालूम ही ना होता। मुहासबा। नामा अमाल की तकसीम के बाद सवाल व जवाब होंगे। मुशरिकों और काफिरों से सवाल होंगे। वो हर चीज़ का इनकार करेंगे। अल्लाह के अलावा जिनकी मुशरिक इबादत, पूजा और नज़र न्याज करते रहे होंगे, इनको बतौर गवाह लाया जाएगा। वो सब इस चीज़ का इनकार करेंगे। फिर अल्लाह इनके मुँहों पर मोहर लगा देगा और इनके अज़ाब बोलकर इनके खिलाफ गवाही देंगे और फिर वो इन पर अफसोस व हैरत करेंगे। नीज़ मैदान महशर में दीगर कई एक सवाल होंगे, उम्र के बारे में, जवानी, रिज़्क़, इल्म के मुतल्लक़। इसी तरह हुकूकुल्लाह में सबसे पहले नमाज और हुकूकुल बाद में से कत्ल खून और झगड़ों के मुतल्लक़ सवाल होगा। हर एक के मुतल्लक़ अदालत इलाही में अदल से फ़ैसला होगा। अमाल का वज़न। आत्मा में हुज्जत के लिए फिर अल्लाह ताला सबके अमाल का वज़न करेगा। जिसकी नेकियों का पलड़ा भारी होगा वो कामयाब, और जिसकी नेकियों का पलड़ा हल्का और बुराइयों का पलड़ा भारी होगा वह नाकाम हो जाएंगे। बल्कि बाद का तो हाल इमाल के एतबार से इस कदर बुरा होगा कि इनका तराजू ही नहीं लगेगा। और बाद की नेकियों का वज़न बहुत ज़्यादा होगा, वहाँ कोई किसी के काम नहीं आएगा। यहाँ तक कि अगर किसी की एक नेकी की वजह से इसकी नाकामी होगी तो वो सब से मांगेगा, लेकिन कोई उसे एक नेकी नहीं देगा। वहाँ ना बेटा काम आएगा
اور نہ باپ اور ماں، ان سب کو اپنی اپنی فکر ہوگی۔ پل صراط سے گزرنا۔ اعمال کے وزن کے بعد سب کو پل صراط سے گزرنا پڑے گا۔ پل صراط جہنم کے اوپر بال سے بریک اور تلوار کی دھار سے تیز ہوگا اور وہاں اندھیرا ہوگا، لیکن ہر آدمی کو اس کے اعمال کے اعتبار سے نور کی روشنی ملے گی۔ وہاں گزرتے ہوئے کوئی بات کرنے کی جرت نہیں رکھتا ہوگا، صرف انبیاء اللہ تعالیٰ سے سلامتی کی دعا کر رہے ہوں گے، اور مومن اپنے مزید نور کے طلب کے لیے اللہ سے دعا کریں گے۔ اپنے اپنے گناہوں کے اعتبار سے لوگ پل صراط سے نیچے جہنم میں گرتے رہے ہوں گے۔ کچھ مومن تیزی سے گزر جائیں گے اور کچھ آہستہ سے، اور کچھ گرتے گراتے اور کچھ بہت دیر سے۔ مقام کنترا۔ پل صراط کا آخری حصہ کنترا مقام ہے، جہاں تمام اہل ایمان روک لیے جائیں گے۔ اگر ان کے دلوں میں کچھ کینہ بغض وغیرہ ہوگا تو انہیں وہیں سے صاف کر کے آگے جنت کے لیے روانہ کیا جائے گا۔ وہاں ایک نہر حیات ہوگی جہاں ان سب کو ڈالا جائے گا۔ سب جنتی 32-33 سال کے خوبصورت 60-70 ہاتھ قد کے جوان بن جائیں گے۔ جنت میں داخلہ اور سفارش۔ پھر سب سے پہلے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو لے کر جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیال آئے گا کہ شاید میری امت کے کچھ لوگ جنت میں نہیں آئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور سجدہ میں پڑ جائیں گے اور اللہ کے حکم سے پھر آپ اہل ایمان کی سفارش کریں گے جو جہنم میں اپنے مال سیاہ کی وجہ سے غرقے ہوں گے، انہیں نکال کر لائیں گے۔ پھر اسی طرح شہداء، انبیاء، فرشتے، مومن بھی سفارش کریں گے، اور جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا انہیں جہنم سے نکال کر لے آئیں گے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے اعمال حسنہ اور سیئہ برابر ہوں گے، انہیں کچھ دیر مقام اعراف میں ٹھہرایا جائے گا۔ پھر سب کو جنت میں ان کے اعمال کے اعتبار سے محلات، خیمے، حوریں عنایت کی جائیں گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ جنتیوں اور جہنمیوں کو بلا کر سب کے سامنے موت کو ذبح کر دیں گے، اور اعلان ہوگا کہ آج کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی۔ اس وقت سب اہل ایمان جنت میں پہنچ چکے ہوں گے، جہنم میں صرف کافر، مشرک اور منافق ہی رہ چکے ہوں گے، کیونکہ وہ ابدی جہنمی ہیں۔